हरि ओम नमो नमः। स्वागतम् अत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नवरात्र पर्वणि दुर्गा सप्तशत्याः अनुसन्धानं पाठ अर्थविचारश्च क्रियमाणः वर्तते। विगते दिवसे व्यवधानं सञ्जातं, तथापि वयम् अग्रे क्रमशः पाठार्थं समुद्यताः। स्वागतम् अत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः पुनरपि। अद्य उत्तमचरित्रप्रारम्भः भवति। उत्तमचरित्रध्यानम्। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुशले चक्रं धनुःसायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तबिलसच्छितां सुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच। चतुर्थ अध्याय में देवताओं ने भगवती की आराधना की। सृष्टि स्थिति संहार कारिणी के रूप में, सर्वशक्ति स्वरूपा के रूप में, आद्या शक्ति के रूप में सम्यक रूप से देवताओं की आराधना के बाद प्रसन्न होकर भगवती ने वरदान दिया। फिर कालांतर में शुंभ निशुंभ नामक दैत्य उपस्थित हुए और अपना प्रभुत्व जमाया। जो स्थिति महिषासुर ने की थी वही स्थिति फिर शुंभ निशुंभ के द्वारा उत्पन्न की गई। वह प्रसंग फिर इसमें प्रारंभ होता है। अब हम लोग शनै शनै इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ओम क्लीं ऋषिरुवाच। पुरा शुंभ निशुंभाभ्याम असुराभ्याम सचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथेन्दवम् कौवेरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पौनर्धिं च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः ऋताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजिताम् तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सुस्मृताखिलाः भवतां न शयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुभुः। अब इसमें लगभग उसी प्रकार का प्रसंग है। शुंभ निशुंभ ये जो दैत्य जो है, राक्षस आसुरी प्रवृत्ति, पुनः बलवान हो उठे और स्वर्ग पर इन्होंने अधिकार किया। और सारे देवताओं के जो अधिकार थे, भगवान सूर्य के, चंद्रमा के, कुबेर के, वरुण के, वायु के, अग्नि देवता के सारे अधिकार छीन लिए। ऋताधिकारास्त्रिदशा ताभ्याम सर्वे निराकृताः। त्रिदशा देवाः ऋताधिकाराः माने उनके अधिकार से देवताओं को च्युत कर दिया। और इन दोनों ने सबको जो है उनको स्थान भ्रष्ट कर दिया। तब देवताओं को स्मरण आया कि भगवती ने हमें वरदान दिया है, जब जब संकट पड़े, विपत्ति पड़े,
आप हमारा स्मरण कीजिएगा। यदि कृत्वा मतिम देवा हिमवंतम नगेश्वरम, हिमालय पर्वत पर विराजमान जो विष्णु माया है उनकी स्तुति करने लगे। अब वहाँ गौरी रहती है हिमालय में तो, लेकिन उन्हीं को विष्णु माया कहा गया है। ये बड़ा ध्यान देने का विषय है, वह अत्यंत रोचक बात है। विष्णु माया के अंतर्गत वो भी है। देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै। ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै दिव्यै कृत्यै नमो नमः। इस प्रकार से प्रकृति के रूप में, समस्त भद्र मने कल्याणकारिणी के रूप में, रौद्र रूप में, नित्य रूप में, गौरी रूप में, धात्री रूप में, ज्योत्सना रूप में, चंद्र रूप में, सुख रूप में, कल्याण रूप में, वृद्धि सिद्धि आदि रूप में विराजमान है भगवती, आपको हम सभी देवता लोग प्रणाम करते हैं। सारे और सब विशेषण हैं, सीधे सीधे अर्थ लग रहा है कि सीधे श्लोकों से ही भाव स्पष्ट हो जा रहा है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, वहाँ विष्णु मायाम प्रतुष्टुभु बोला, उसके बाद ये जो प्रारंभ हुआ नमस्तस्यै का, वहाँ भी विष्णु माया से प्रारंभ हो रहा है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विष्णु माया के रूप में जिनका शब्दिता माने कथन किया जाता है वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, उन्हें हमारा बार बार प्रणाम है। एक प्रणाम, दो प्रणाम, तीन प्रणाम। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब इसमें जो नमस्तस्यै है उस पर ध्यानपूर्वक स्मरण करते रहें। अनेक रूपों में भगवती को प्रणाम किया गया। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संपूर्ण प्राणी की चेतना भगवती है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुद्धि रूप में भी भगवती ही सब सर्वत्र विराजमान है, उन भगवती को बार बार प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, भगवती न रहे तो निद्रा ही न हो लोगों को। महानिद्रा जो भगवान विष्णु को भी शयन कराती है, प्रथम अध्याय में जिसका वर्णन आया। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, क्षुधा रूप में जो देवी विराजमान है सर्वत्र। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। छाया रूप में विराजमान है भगवती सर्वत्र। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति समाराधना का पर्व माना जाता है नवरात्र पर्व। वासंतिक नवरात्र और शारदीय नवरात्र शक्ति समाराधना का पर्व है। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तृष्णा रूप में भी वही देवी सर्वत्र विद्यमान है, अर्थात शुभ अशुभ दोनों पदार्थों में वही भगवती विद्यमान है। या देवी सर्वभूतेषु क्षांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्षांति क्षमा। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रत्येक पदार्थों की जाति होती है, पृथ्वीत्व जाति, मनुष्यत्व जाति, अग्नित्व। तो इस प्रकार जाति रूप में भी वही भगवती विद्यमान है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वृत्ति जीविका के रूप में भी वही भगवती विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृतुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस प्रकार हमने देखा कि जितने भी भाव हैं, जितने भी विषय हैं, आवश्यक वो सब देवी के ही स्वरूप है, भगवती के ही स्वरूप है। यदि वो ठीक ठाक रहें तो मनुष्य का जीवन ठीक से चलता है। सर्वत्र भगवती का ही दिव्य प्रकाश, दिव्य तेज, दिव्य कृपा विराजमान रहता है। केवल अनुभव करने की बात है, महसूस करने की बात है। साधक लोग अनुभव करते हैं। इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी भगवती है। समस्त भूतों में जो व्याप्त है, व्याप्ति देवी है। समस्त भूतों में व्याप्त भगवती आपको प्रणाम। चिति रूपेण या कृष्ण में तद व्याप्य स्थिता जगत, जो चिति रूप से तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत ब्रह्म चेतन है कहा जाता है। तो जो चिति है वो भगवती का स्वरूप है। चिति रूप से समस्त जगत को व्याप्त करके जो विराजमान है, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, उन भगवती को बारंबार प्रणाम है।
ऐसी स्तुति सभी देवताओं ने हिमवंतम नगेश्वरम गत्वा प्रतुष्टुः। स्तुतासुरै पूर्वमभीष्ट संश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापद। स्तुतासुरै पूर्वमभीष्ट संश्रया, देवताओं ने पहले भी आपकी स्तुति की है, इंद्र ने भी किया है। इंद्र ने दिनेषु सेविता, माने दिनेषु का मतलब यहाँ लंबे समय तक जो है आपकी सेवा की है। ऐसी जो ईश्वरी भगवती देवी हमारा शुभ करे, भद्राणि शुभानि करोतु आपदः अभिहन्तु, हमारे विघ्न बाधाओं को समाप्त करे। या सांप्रतम चोद्धत दैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः। या सांप्रतम चोद्धत दैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः। तो जो इस समय उद्धत दैत्यों के द्वारा हम सब फिर से तापित हो रहे हैं, अस्मा भी ईशा सुरेर नमस्यते, ईशा सर्वसमर्थशालिनी भगवती जो स्मरण करते ही समस्त विघ्न बाधाओं को नाश करती है। भक्ति विनम्र मूर्ति भी अस्माभि भवति स्तूयते, आपकी स्तुति की जा रही है। ऋषिरुवाच एवं स्तवादि युक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याये तो ये जाह्नव्या नृपनंदन। तो इस प्रकार से देवता लोग स्तुति कर रहे थे, तब तक पार्वती जी वहां से निकल करके स्नान करने के लिए जाह्नवी में स्नान करने के लिए निकल गई। अब उधर विष्णु मायाम प्रतुष्टुभु हो रहा था, इधर पार्वती जी निकली। ध्यान देने की बात यहाँ आ गई बीच में। अब उन्होंने देखा कि दरवाजे पर तो पूरी स्तुति चल रही है। सा ब्रवीतान सुरान शुभ्रूर्भवद्भिः स्तूयते त्रका शरीर कोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीत शिवा। तो उन्होंने पूछा, आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो इतना उन्होंने पूछते ही भगवती के ही शरीर से, शरीर कोशतश्चास्या शिवा समुद्भूता अब्रवीत, एक शिवा शक्ति उत्पन्न हुई और वो कहने लगी, स्तोत्रम ममेतत् क्रियते शुंभ दैत्य निराकृतैः। शुंभ दैत्य के द्वारा निराकृत होने के बाद देवै समेते समरे निशुंभेन पराजितैः, शुंभ निशुंभ के द्वारा पराजित होने के बाद देवताओं के द्वारा ये मेरी स्तुति की जा रही है। शरीर कोशाद्यत्तस्या पार्वत्या नृष्यताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तो पार्वती जी के शरीर कोश से उत्पन्न जो है वो कौशिकी नाम से भी समस्त लोक में विख्यात हुई है, गाई जाती है, कही जाती है। कौशिकी भी उनका नाम पड़ा। तस्यां विनिर्गतायां तो कृष्णा भूत सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया। उनके निकल जाने के बाद पार्वती जी का शरीर भी कृष्ण वर्ण का हो गया, ऐसा उल्लेख है। इसीलिए उनका भी नाम कालिका पड़ा। ततोऽम्बिकां परम रूपम बिभ्राणम सुमनोहरम ददर्श चंडो मुंडश्च
भृत्यो शुंभ निशुंभयो। उसके बाद अंबिका, मने वही उन्हीं का नाम अंबिका भी है, जो अत्यंत सुमनोहर रूप धारण करके फिर वहाँ पर बैठ गई अपने माया फैला के। तब उसी समय शुंभ निशुंभयो भृत्यौ, शुंभ और निशुंभ के दो भृत्य, चंडः मुंडश्च ददर्श। चंडो ददर्श, मुंडश्च ददर्श। शुंभ निशुंभयो अलग अलग अन्वय लगाना पड़ेगा। ददर्श चंडो मुंडश्च भृत्यो शुंभ निशुंभयो। दोनों साथ करेंगे तो ददर्श ददृशतु ददृशु हो जाएगा फिर। तो चंडा ददर्श मुंडश्च ददर्श। ताभ्याम शुंभाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा, काप्यस्ते श्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम। अब भगवती की सुंदरता से विमोहित वो दोनों चंड, ये जो चंड और मुंड जो है, शुंभ निशुंभ के पास गए और उनसे निवेदन किया, काप्यास्ते श्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम। हिमाचल को भाषित करती हुई कोई स्त्री विराजमान है, बहुत सुंदर। अब ये एक रहस्य है यहाँ संसार में जो है, ये जो काम वासना से अभिभूत होते आ रहे हैं बहुत लोग, देवताओं में भी कई बार ये दोष देखा गया, तो दानवों की तो क्या बात करनी। तो अब वो सुंदरता, वो बाह्य सुंदरता में अभिभूत हो करके वो जो है वो शुंभ निशुंभ भगवती को लाने का प्रयत्न करना शुरू करते हैं, उसी में फंसते हैं जो है। तो एक कथा का ये भी संकेत है कि एक प्रमुख वासनाओं में, प्रेरक वासनाओं में एक काम वासना जो है संसार में काम करती है। यद्यपि सर्वेषु सौख्ये श्वसनम प्रधानम लिखा, सर्वेषु सौख्ये श्वसनम प्रधानम, माने भोजन जो है सभी सौख्यों में प्रधान है। बच्चा जब चलना फिरना शुरू करता है तो सबसे पहले कुछ भी लेके मुंह में डालता है, क्योंकि उसको बस उतने समझ में आता है, खाना समझ में आता है सबसे पहले। और धीरे धीरे फिर जो है वासनामय जीवन हो जाता है, वासना प्रधान होता है। तो भोजन और वासना, काम वासना, ये दो बहुत प्रमुख अंग हैं जीवन के। इसका निग्रह, इसको वश में रख के जो कार्य करते हैं वही सफल हो पाते हैं। नहीं तो अति भोजन अति वासना ये दोनों ही जो है हानिकारक सिद्ध होते हैं। नैव तादृक् क्वचित् रूपम दृष्टम के नचिदुत्तमम, ज्ञायताम काप्यसौ देवी गृह्यताम चासुरेश्वर। कहा कि उस प्रकार का सुंदर स्वरूप तो कहीं देखा ही नहीं गया है, इसीलिए वो तो आपके पास में रहना चाहिए। पुराने जमाने में कथाओं में भी हम लोग देखते हैं, कहीं भी सुंदर स्त्री, कहीं कन्या दिखाई दी तो राजे महाराजे लोग जबरदस्ती उसका अपहरण किया करते थे। वैसी कथा सब जगह प्रसिद्ध है, समाज में भी देखा जाता है। सुंदरता के पीछे सब लोग जो है हाथ धो के पड़ते हैं, वही एक संकेत वहां भी आया। स्त्रीरथ अब वो जो दूत बता रहा है, क्योंकि राजा का स्वभाव वो जानता है किस प्रकार का है, तदनुकूल ही वो बात कर रहा है। स्त्री रत्नम अति चार्वंगी द्योतयंती दिशस्त्विषा, सात तिष्ठति दैतेन्द्र ताम भवान द्रष्टुमर्हति। वो अपने कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, बहुत कोमलांगी है। वो अभी हिमालय में स्थित है, उसका दर्शन आपको अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि आप तो बहुत बड़े हैं,
जितने भी रत्न हैं, यानी रत्नानि मणयो मणयो गजास्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि सांप्रतम भांति ते गृहे। सारे संसार के रत्न तो आपके पास में है आज जो है। जैसे आज भी बहुत से भारतवर्ष के जो रत्न हैं वो इंग्लैंड में प्राप्त होते हैं, वही लगभग कथा है ना। जो विजयी होता है जो है, पुष्पक विमान जो है कुबेर का था, तो रावण ने उस पर कब्जा कर लिया। बाद में रावण पर विजय प्राप्त किया तो राम जी के पास आ गया। वो भारत का जो कोहिनूर हीरा है वो सुनाई देता है कि वो इंग्लैंड में पड़ा हुआ है। उसी प्रकार शुंभ निशुंभ के पास सारे रत्न जो हैं देवताओं के जो भी थे वो शुंभ निशुंभ के पास में थे उस समय। अब इन्होंने गिनाया क्या क्या थे। ऐरावत समानीतो गजरत्नम पुरंदरात पारिजात तरुश्चायम तथैवोच्चैश्रवाय। ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा इंद्र का, पारिजात वृक्ष, विमानम हंस संयुक्तम एतत् तिष्ठति तेंगड़े रत्नभूतम ह्यानीतम यदासित वेदसोद्भूतम। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमानों वही है। निधिरेश महापद्म समानीतो धनेश्वरात किंजल किनिम ददो चाब्धिर्माला ममलान पंकजाम। ये महापद्म निधि जो है कुबेर जी से यहीं पर प्राप्त हुआ है। अम्लान पंकजाम मालाम किंजल किनिम मालाम अब्धिर ददौ। वरुण जी का जो छत्र है कांचन श्रावी, सुवर्ण की छटा बिखेरने वाला जो छत्र है कुबेर जी का वो यहाँ है। वारुणम मने वरुण जी का। तथायम स्यंदन वरो यह पुरासित प्रजापते है। स्यंदन वरो मने ये जो सुंदर जो रथ है जो पहले प्रजापति के पास में था वो यहाँ है। मृत्योरुत्क्रांतिदा नाम शक्तिरी सत्वयारिता पाशा सलिल राजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे। निशुंभस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्न जातय बन्नीरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि। एवं दैतेन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्न में सा कल्याणी त्वया कस्मान न गृह्यते। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी देवता हैं उन सभी से आपको जो है उपहार स्वरूप या तो जबरदस्ती उनके जो विशेष शस्त्रास्त्र हैं, रत्न हैं, वो आपके पास में है, अधिगत हैं आपके द्वारा जो है। सारी शक्ति आप में समाहित है त्रैलोक्य की। ऋषि रुवाच, अब चढ़ाया मालिक को। निशम्येति वच शुंभ सतदा निशम्येति वच शुंभ सतदा चंडमुंडयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं दिव्या महासुरम्। यदि चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति संप्रीत्य तथा कार्यं त्वया लघु। ऐसी बात सुना तो उनका जो दूत था सुग्रीव नाम का, उसको उन्होंने वहाँ भेजा। कहा कि अब जैसे वो यहाँ आए उस तरह से आप व्यवहार करके समझा करके जो है तथा त्वया लघु कार्यम, जल्दी तुझे ऐसा कार्य करना चाहिए जिसे वो प्रीतिपूर्वक यहाँ आ जाए तो सबसे अच्छी बात है। संप्रीत्या लिखा सर। अब दूत ने समझ लिया संकेत जो है क्या कहना है। सतत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशे दिशोभने सा देवी ताम ततप्राह लक्षणम मधुरया गिरा। मधुर वाणी में जो है भगवती के पास में जा कर के वो सुग्रीव दूत बोलने लगा। दूतौवाच देवी दैतेश्वर शुंभस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतो हम प्रेषितस्तेन तत्सकाशम इहागतः। हे देवी, त्रैलोक्य में परमेश्वर दैतेश्वर शुंभ हैं
मैं उनका दूत हूँ, उन्होंने ही मुझे भेजा है। त्वत्सकाशम इहागतः, मैं आपके पास आया हूँ। पहले परिचय दिया कि मैं फलाने का दूत हूँ। अव्याहताज्ञा सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलस् दैत्यारि स यदाह शृणुष्व तत्। अव्याहताज्ञा सर्वासु यः सदा देवयोनिषु, जिसकी आज्ञा का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता है, देवताओं में भी। निर्जिताखिल दैत्यारि, दैत्य के जितने भी अरि हैं जिनको उसने समाप्त कर दिया है, ऐसे है। ऐसे हमारे अधिपति महाराज शुंभ, उन्होंने जो संदेश दिया है, शृणुस्व तत्, अब उस संदेश को सुनो। मम त्रैलोक्यम अखिलम मम देवा वसानुगाः यज्ञ भागान हम सर्वान् उपासनामि पृथक पृथक। त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्र वाहनम् क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरैः उच्चैस्रवस संज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम्। यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने। स्त्रीरत्नभूतां तां देवीं त्वां देवी, स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी संबोधन है। लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं। मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यतः। परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद् बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज। अब शुंभ ने यही संदेश भेजा कि अब दूत ने बताया, अपने बुद्धि से बताया होगा, शुंभ ने यही संदेश दिया कि जितने भी देवता हैं वो सारे हमारे दास हैं इस समय, और देवताओं के पास में जो भी वैभव है, संपत्ति भी, हथियार है, शक्ति है, वो सब मेरे ही पास में है। सुप्रीम पावर जो है वर्तमान कालिक मैं ही हूँ। इसलिए आप जो परम सुंदरी हैं ऐसा मालूम पड़ा है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारा वर्ण करें या तो मेरे भाई का वर्ण करें, आप हमारे पास आ जाएं। बस ये आपके लिए संदेश है। उसका हेतु यही है कि आप परम सुंदरी हैं और हम जो हैं परम शक्तिशाली हैं। परम शक्तिशाली होने के कारण हम ही जो है अधिकारी हैं आपके लिए। श्रीवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरांतस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ये इदम धार्यते जगत। ऐसा सुनने के बाद गंभीर अंतस्मिता, मंद मुस्कान, अंतस्मिता है माने मुस्कुराहट बाहर ज्यादा नहीं पता चला है, अंदर से मुस्कुराई। ये भी एक कला जो है बहुत गंभीर है। अंदर से मुस्कुराना साधारण नहीं है। दुर्गा भगवती भद्रा यया इदम जगत धार्यते, जिनके द्वारा ये सारा जगत धारण किया जाता है, वैसी भगवती अंतः स्मित के साथ, मुस्कान के साथ बोली। दिव्योवाच, क्या बोलती है भगवती देखे। सत्यमुक्तम त्वया नात्र मिथ्या किंचित त्वयोदितम त्रैलोक्याधिपति शुंभो निशुंभश्चापि तादृशः। बात आपने सही बताई, आपने कुछ भी असत्य नहीं बोला कि शुंभ जो हैं त्रैलोक्य के अधिपति हैं, निशुंभ भी उसी प्रकार के हैं। लेकिन एक गलती हमने पहले कर दी है। क्या गलती की है? किम तत्र यत् प्रतिज्ञातम मिथ्या तत् क्रियते कथम श्रूयताम अल्प बुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा। यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति
यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति। तदा गच्छतु शुंभोत्र निशुंभो वा महासुरः मम जित्वा किम चिरेणात्र पाणिम गृह्णातु मे लघु। हमने गलती से एक प्रतिज्ञा कर रखी है, अल्प बुद्धि होने के कारण ऐसी प्रतिज्ञा की है, बहुत पहले से पूरा। यह माम संग्रामे जयति, यह माम संग्रामे जयति, यह मे दर्पम व्यपोहति, जो मेरे दर्प को तोड़ेगा, जो मुझे संग्राम में पराजित करेगा। यो में लोके प्रतिबलः, जो संसार में मेरे समान कम से कम बलवान होगा। स में भर्ता भविष्यति, वही मेरा भर्ता होगा, स्वामी होगा, उसी का मैं वर्ण करूंगी। ऐसी प्रतिज्ञा हमने अनजाने में गलती से बहुत पहले कर रखी है। और प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा। तदा गच्छतु शुंभोत्र निशुंभो वा महासुर, तो इसीलिए तुम चले जाओ, और चाहे शुंभ अथवा महासुर निशुंभ आ जाए, इतना बलवान है ही, मुझे खट से पराजित करे, तुरंत मेरा जो है हाथ पकड़ के ले जाए, तुरंत चली जाऊंगी। पीछे पीछे पराजित होने के बाद कोई बात ही नहीं है, संकल्प ले रखा है। क्या बात है, भगवती की जय। दूत उवाच अवलिप्तासि मयैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः, त्रैलोक्ये कः पुमां तिष्ठेदग्रे शुम्भ निशुम्भयोः। अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि, तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका। इंद्राद्या सकला देवा तस्थुरेषां न संयुगे, शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम्। सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयोः, केशाकर्षण निर्धूत गौरवा मां गमिष्यसि। क्या बात है, कहा कि पागल हो गई हो क्या, मेरे सामने ऐसी बात कर रही हो। त्रैलोक्य में शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं है, और दूसरे दैत्यों के सामने भी कोई नहीं खड़ा हो रहा है इस समय। देवता लोग तो छोटे मोटे दैत्यों से भग जा रहे हैं, और फिर तुम जो है अकेली स्त्री हो, तुम इतनी बड़ी बात, छोटी मुंह बड़ी बात कर रही हो, पगला नहीं न गई हो। जिसके सामने इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जो है ठहर नहीं पाते, तस्थौ तस्थतु तस्थु समयुगे युद्धे, शुंभादीनाम तेषाम सम्मुखम स्त्री कथम प्रयास्यसि, उनके सामने तुम अकेले स्त्री जो है कैसे ठहरोगी। सात्वम गच्छ मयैव उक्ता, बस हम कह रहे हैं कि चुपचाप चलो उनके पास। केशाकर्षण निर्धूत गौरवा मां गमिष्यसि, फिर बाद में जाओगी तो चोटी पकड़ के लछाड़ते हुए जब ले जाई जाओगी तो तुम्हारा गौरव समाप्त हो जाएगा। अभी तो इज्जत के साथ बुलाया जा रहा है, पूरी इज्जत के साथ में निमंत्रण आया है, इसी में चलो, नहीं तो बाद में तो मजबूरी में जाना हो जाएगा ना, गौरव समाप्त हो जाएगा आपका जो है। देव्योवाच एवमेतद् बली शुंभो निशुंभश्चाति वीर्यवान्, किम करोमि प्रतिज्ञा में यदनालोचिता पुरा। क्या करें, बात तो सही बोल रहे हो, अति वीर्यवान है, लेकिन जो अनालोचिता प्रतिज्ञा पुरा मया कृता, बिना विचार किए जो है प्रतिज्ञा करना बड़ा कष्ट का विषय बन रहा है, प्रतिज्ञा जो हमने कर ली। इसीलिए गत्सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदि तत् सर्वमादृतः, तदा चक्षुषुन्द्राय सच युक्तम करो, तो तब तुम जाओ, तुम्हारा दूध का यही काम है। तुम अपने स्वामी को आदर पूर्वक सब ठीक ठाक से बताओ, जा करके मैंने जो कहा वो कह दो,
उसे जैसा अच्छा लगेगा वैसा करेगा। सच युक्तम करो तो तत्। अब इसमें और कौन बहस करना है? या जाने अनजाने में हमने प्रतिज्ञा कर दी है। भगवती की कृपा से श्री मार्कंडेय पुराणे श्रावण के मन्वंतरे देवी महात्म्ये दिव्या दूत संवादो नाम पंचमोत्सव। बोलिए दुर्गा मैया की जय। और जो कल का जो व्यवधान हुआ है उसका भी पूर्ण करना है, उसकी पूर्ति करनी है। तो षष्ठोध्याय तो हो ही जाएगा, उसके बाद आगे भी देखते हैं, क्योंकि हम प्रयत्न करेंगे कि रामनवमी तक हो जाए। नहीं होगा तो एक दिन और आगे बढ़ेगा। जबरदस्ती क्या करना है। सदा दिवाली संत घर, यहाँ तो हम लोग एक सीमित दायरे में धर्म कर्म करने की आदत डाल बैठे हैं। ये कुछ अच्छा भी है, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा। निकासी के अंदर घुसेंगे तो आपको हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शंभो जय शंभो सुनाई देगा। और काशी के बाहर जाएंगे जय शंभो गायब। इसका मतलब क्या है? केवल काशी के लिए जय शंभो है? अयोध्या जाएंगे सीताराम सीताराम, बस शहर के अंदर सीताराम, वृंदावन में राधे श्याम राधे राधे चलेगा। उसी सीमा के अंदर ही जो है 100-200 कोस मान लीजिए, 10-20 कोस, जितना भी एक क्षेत्र, उसके बाहर लोग भुला जाते हैं। कहा राधे श्याम से बाहर आ गए, दिल्ली जाने पहुंचने के बाद अब राधे राधे नहीं करना है। ये रहस्य बोल रहे हैं, केवल हवाबाजी में नहीं बोल रहे हैं। इस पर थोड़ा सा रिसर्च हमने किया है। बुद्धि से ही रिसर्च होता है। मैं एक बार निवेदन कर भी चुका हूँ किसी ऑनलाइन कथा में। ये शरीर जो है लगभग 1993 में तिरुपति गया था। तो तिरुपति में जो है वेंकटेशम वेंकटेशम पूरा वही ऊपर जो है जाइए तिरुमला में वही बजता है। कैसेट वही बज रहा है, गाड़ी में वही बज रहा है, जहाँ तहाँ वही भजन जो है व्याप्त है। ठीक 2-3 दिन रहे। उसके बाद प्रातः काल हम लोग जो है एक टैक्सी करके वहाँ से लौटने लगे ट्रेन पकड़ने के लिए। तो जो बाजा बजाया उसने, कुछ दूसरा गाना बजा दिया उसमें टैक्सी वाले ने। तो हमने कहा कि वो जो तिरुपति वाला वेंकटेशम वेंकटेशम वाला लगाओ। तो उसके पास वो कैसेटे नहीं था। कहा कि उसकी सीमा समाप्त हो गई उधर, इधर तो ये दूसरा बजेगा। अब जो है हमने माथा पकड़ लिया। रहस्य एक ठे मिला अपने को। अब वहीं समझ लीजिए कि 2 किलोमीटर पार नहीं हुआ कि खत्म खेला। तो नवरात्र 9 दिन लगता है कि पूरा धर्म निचोड़ के रख देंगे लोग जो है। उसके बाद नवरात्र का मतलब कि 9 दिन करके खत्म नहीं न करना है। ऐसे ही सारे पर्व हैं। धनुर्मास होता है पौष मास में वैष्णवों का, अब धनुर्मास में अर्चना जबरदस्त। तो हमेशा होना चाहिए, हमेशा वही भाव भक्ति बनी रहनी चाहिए। तब इस नवरात्र का कथा का मतलब होता है। वो तो एक सीमित दायरा रखा गया, एक दिन रखा गया है कि इसमें अधिक पुण्य होगा, इसमें विशेष करना चाहिए। तो ये एक चिंतन के लिए बिंदु हमने छोड़ा है। इस पर हमने विचार भी किया है। कई जगह आप लोग भी, सभी लोग जो चिंतन मननशील हैं, विचार करके जो है स्वयं अनुभव करें, किसी को बताने की जरूरत नहीं। अथ षष्ठोऽध्यायः। ओम नागाधीश्वर विष्टराम फणिफणोत्तम सौरुरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकर निभां नेत्रत्रयोद्भासितां
माला कुंभकपाल नीरजकरां चंद्रार्धचूड़ां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयां पद्मावतीं चिन्तये। ओम ऋषिरोवाच इत्याकर्ण्य वचो देव्या सदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यासुरराट् ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्। तो भगवती का ऐसा उत्तर सुन करके वो जो दूत है अमर्ष पूरितः, क्योंकि कार्य में सफल नहीं हुआ इसलिए क्रोधित हुआ और जा करके दैत्य राजाय विस्तरात् समाचष्ट, विस्तार पूर्वक उसने बताया ऐसा ऐसा इन्होंने कहा। तस्य दूतस्य तद्वाक्यम आकर्ण्य असुरराट ततः, असुरराट ततः तदनंतरम तस्य दूतस्य तद्वाक्यम आकर्ण्य, इसके माध्यम से भी संस्कृत शिक्षण हो सकता रहा, ये अनुभव हुआ देखने के बाद। क्योंकि उधर हम संस्कृत शिक्षण कर रहे थे लौह कुमुदी के साथ में, तो हमारे श्रोताओं की संख्या काफ़ी अधिक थी। इधर कुछ कम हुई है, लेकिन इधर तो अब नवरात्र पर्व में चल रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से संस्कृत शिक्षण, दुर्गा सप्तशती के माध्यम से संस्कृत शिक्षण बहुत आसान हो जाएगा और संस्कृत भी आ जाएगी साथ में और पाठ भी आएगा, ज्ञान भी होगा, कई प्रकार की बातें उसमें से सिद्ध हो सकती है। क्योंकि कई प्रकार का प्रयोग यहाँ वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, लट लकार, लोट लकार, विधि, लिंग, लुंग लकार, सारे लकारों का प्रयोग हुआ है, शब्दों का प्रयोग हुआ है। सब उस हिसाब से इनको घटा के बताएंगे, बहुत आनंद आ जाएगा। संकल्प किया करें, भगवती सकुशल रखें तो सब हो सकता है। तस्य दूतस्य तद्वाक्यम आकर्ण्य सुरराट ततः सक्रोधः दैत्यानाम अधिपम धूम्रलोचनम प्राह। दैत्यों का जो अधिपति सेना नायक जो धूम्रलोचन था, उससे जो है शुंभ ने कहा, हे धूम्रलोचनासुत्वम स्वसैन्य परिवारितः। जब ये संस्कृत भाषा से थोड़ा सा प्रेम हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि श्लोक पढ़ते ही आपके हृदय कमल में उसका अर्थ चला आएगा। अर्थ लगाना उगाना नहीं पड़ता है, सब नेचुरल चीज है, मेहनत करके अर्थ नहीं लगता है, सीधे सीधे अर्थ है। हे धूम्रलोचन, देखिए कुछ प्रयोग करते हैं। हे धूम्रलोचन आशु, बहुत जल्दी, तुम स्वसैन्य परिवारितः, अपने सैन्यों को इकट्ठा कर लो, ताम आनय, बलात्, जबरदस्ती ले आओ, दुष्टाम, दुष्ट है, केसा कर्षण व्यूहलाम, उनके केस पकड़ के, चोटा पकड़ के उनको जो है लिया, व्यूहल बना के लाओ, उसको जो है बदमाशी कर रही है। देखिए कैसे अर्थ निकला। हे धूम्रलोचनासुत्वम स्वसैन्य परिवारितः ताम आनय बलात् दुष्टाम केसा कर्षण व्यूहलाम तत्परित्राणतः कश्चित, यदि उसको बचाने वाला कोई हो, यदि वह उत्तिष्ठते अपरः, कोई वहां खड़ा हुआ तो, स हंतव्य अमरो वापि यक्षो गंधर्व एवं, वह चाहे वो देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, उसे बचाने आएगा तो उसको खत्म कर देना है। ऋषिरुवाच तेन ज्ञप्तस्ततः शीघ्रं, तेन आज्ञप्तः ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः, स धूम्रलोचनः दैत्यः वृतः 60,000 असुराणां द्रुतं ययौ। 60,000 60,000 सैनिकै वृतः द्रुतं ययौ, द्रुतम शीघ्रम, शीघ्रम, ययौ ययतु, ययु गया, या धातु का प्रयोग से लिट का प्रयोग। सदृष्ट्वा ताम ततो देवीं तुहिना चल संस्थिताम। अब देखते रहिए, स धूम्रलोचन
किं कृत्वा दृष्ट्वा काम दृष्ट्वा ताम दृष्ट्वा ततः का सा देवी ताम देवीं दृष्ट्वा कुत्र स्थितां तुहिनाचल संस्थितां ताम दृष्ट्वा जगाद उच्चई जोर से बोला प्रयाहीति मूलम शुंभ निशुंभयो, शुंभ निशुंभ के पास में चलो, चिल्लाया। ये एकदम लग रहा है कि हृदय से सीधे प्रकट हुआ है, मेहनत करके नहीं बना है। ध्यान देने की बात यहाँ है। ये हम लोग तो छोटी मोटी साधना में इतनी पंक्ति खुल रही है, जो बड़े साधक होंगे विंध्याचल वाले, उनकी क्या बात करनी है। न चेत प्रीत्याद्य भवती मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षण विह्वलाम। न चेत प्रीत्या अद्य, नहीं तो न चेत नहीं तो प्रीति पूर्वक आज भवती बने आप मद्भर्तारम उपैष्यति मेरे मालिक के पास में नहीं जाएंगी तो ततः तब बलात् बलपूर्वक नयामि ऐसा, मैं तुझे बलपूर्वक ले जाऊंगा केशाकर्षण विह्वलाम, केस पकड़ करके जो है आपको ले जाऊंगा, यदि प्रेम से नहीं चलेंगी तो। देव्युवाच दैतेश्वरेण प्रहितो बलवान बल संवृत बलान्नयसि मामेवं तत किं ते करोमि हम। अरे दैतेश्वर के द्वारा भेजे गए हो, बलवान हो, बल सेना से युक्त हो, बलपूर्वक यदि मुझे ले जाते हो ततः किं ते करोमि हम, मैं तेरा क्या बिगाड़ सकती हूँ, क्या मेरा क्या उपाय है। तो जबरदस्ती ले जाते हो तो अब ले ही जाओगे ना, हम क्या करें फिर जो है। ऋषिरुवाच, इसका मतलब है कि जो शक्तिशाली होता है ज्यादा बोलता नहीं है, ये भी संकेत आ रहा है। अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम जलपंथी मूढ़ास्तु गुणेर विहीना। जो गुणों से रहित हैं, शास्त्र के तात्पर्य को समझते नहीं हैं, तो ज्यादा जलपंथी बने बक बकाते हैं, लगता है कि पूरा तत्व निकाल के रख देंगे, पता चला कुछ नहीं है, पता चला कुछ नहीं, लेकिन ज्यादा चिल्लाते हैं। जितना तत्व आता जाएगा उतना गंभीरता आती जाएगी उतनी। इत्युक्त स्व ऋषिरोवाच इत्युक्त स्वव्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचन ओंकारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः। क्या बात। ऐसा कहने पर जो है जोर से जो है भगवती के तरफ दौड़ा पकड़ने के लिए, तो प्रथम प्रयोग भगवती ने किया, अस्त्र नहीं चलाया, अभी ओंकार से ही जो है भस्म कर दिया जाए। अब सेना बची केवल। अतः क्रुद्धम महासैन्यम असुराणाम तथाम्बिका भवर्ष सायक तीक्ष्ण तथा शक्ति परस्पदई। सेनाओं ने घेरा, फिर बाण शक्ति परशु आदि चलाने लगे। तब अपना भगवती का वाहन सिंह जो है सोचा कि अब तो मुख्य लोग तो चले ही गए हैं दोनों, अब ये सेनाओं के लिए तो हम ही काफी हैं। ततो दुटशतः कोपाद कृत्वा नादम शुभैरवम पपातासुर सेनायाम सिंहो दिव्या स्ववाहन। बस देवी का वाहन जो है टूट पड़ा, जो है पपात लिखा है, सीधे छलांग मार के गया। कांक्षित कर प्रहारेण दैत्यानाश्चेन चापरान, किसी को झपटा मारा, किसी को जो है मुंह से फाड़ डाला, किसी को जो है अधर से ले लिया। स जघान महासुरान केशांचित पाठयामास नखै कोष्ठान केसरी तथा तलप प्रहारेण शिरांसी कृतवान पृथक। नखै कोष्ठान केसरी, किसी का पेट फाड़ दिया नाखून से जो है,
किसी को पाद प्रहार से जो है सर जो है धड़ से अलग कर दिया। विच्छिन्न बाहु शिरस कृतास्ते न तथा परे, किसी का जो है हाथ अलग, सर अलग, पैर अलग, ऐसा कर दिया। पपोच रुधिरम कोष्ठादन्ने साम धुत केसरः, उन कोष्ठ से उनके पेटों से जो है रुधिरम पपौ, रुधिर पान, सिंह का तो आहार ही है। क्षणेन तद्बलम सर्वं क्षयं नीतम महात्मना, तेन केसरेण दिव्या वाहनेन अतिकोपिना। अत्यंत क्रुद्ध भगवती के वाहन के द्वारा जो है सर्वम बलम क्षयम नीतम, संपूर्ण बल को जो है समाप्त कर दिया गया। श्रुत्वा तमसुरम दिव्या निहतम धूम्रलोचनम बलम च क्षयतम कृष्णम देवी केसरिणा ततः। दूत ने समाचार पहुंचा दिया वहां पर कि ये जो धूम्रलोचन है मारे गए, सारी सेना भी समाप्त हो गई। चुकोप दैत्याधिपति, चुकोप चुकपतु चुकुपु, अत्यंत क्रोधित हुआ दैत्याधिपति। प्रस्फुरिताधरः शुंभ चुकोप, होंठ फड़कने लगे उसके जो है। आज्ञापयामास चतो चंड मुंडो महासुरो, उससे बड़े ब्रिगेडियर जो है अब जो है पूरा एयरफोर्स में आया जो है। थल सेना समाप्त हो गई। तो चंड मुंडो महासुरो, चंड और मुंड नाम के बड़े असुर थे, उनको आज्ञा दिया, हे चंड हे मुंड बलिर्बहु भी परिवारित, बड़ी सेना को इकट्ठा करो जो है। तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयताम लघु, जाओ और वहां जाकर के उसको जो है जल्दी ले आओ, अब तो बहुत आगे बढ़ गई है, बदमाशी कर रही है। केशेषु आकृष्य बद्ध्वा वा, केस पकड़ के ले आओ, बांध के ले आओ। यदि वह संशयो युधि तदा शेषा युधे सर्वै असुरैर विनिहन्यताम, यदि ऐसा करने में कोई संदेह हो, समस्या हो, तो फिर जो है समाप्त कर दो उसको। हाँ, लाना जरूरी नहीं है, खतरा भी है। और तस्याम हतायाम दुष्टायाम सिंहे च विनिपातिते, क्योंकि वो सिंह का भी बहुत समाचार खतरा आ रहा है, बहुत भयानक वृत्त उसका सुनाई दे रहा है। तो उसको भी, उसके सिंह को भी साथ में दोनों को समाप्त करो। शीघ्र मागम मताम बद्ध्वा गृहीत्वा ताम थाम्बिकाम, लेकिन वो मरा हुआ शरीर जरूर लाना जो है, कैसे विश्वास हो जो है। प्राण हरण करने के बाद संभव न हो तो ऐसा करो। सबसे पहले तो केशेषु आकृष्य ले आओ, बद्ध्वा लाओ, संभव न हो तो फिर जो है उसको समाप्त करके उसका मृत शरीर जो है वो ले आओ। तस्याम हतायाम दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते, शीघ्र आगम्यताम बद्ध्वा गृहीत्वा ताम थाम्बिकाम। श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुंभ निशुंभ सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठोत्सवः। हरि ओम तत्सत्। दुर्गार्पणमस्तु। दुर्गायै नमः। अब इसी के साथ में आज का विश्राम करते हैं और प्रयत्न करेंगे कि फिर जो है कल भी परसों भी इसी तरह 2-2 अध्याय करके हम जो है उपसंहार को प्राप्त करते हैं। अब अंतिम में प्रार्थना करना है। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं दुर्गा देव्यै नमः।